तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 11.2। तो क्वेश्चन 7 में कह रहा है डायामीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायामीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। कि जो मून का डायामीटर है वो अर्थ का 1/4 है। मान लीजिए ये मून है और ये अर्थ है। तो इसका जो डायामीटर है और इसका जो डायामीटर है, मान लो इसका जितना डायामीटर है उसका ये क्या है 1/4 है। जैसे ये 100 है तो 1/4 क्या हो गया 25 है। ये 10 है तो ये 2.5 चौथा हिस्सा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका डायामीटर क्या है d मान लिया। और फिर बात कर रहा है कि इनकी सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इसका सरफेस एरिया S2 मान लेते हैं और इसका सरफेस एरिया 1। अर्थ है बड़ी है तो 1 मान लिया, 2 है मून तो S2 नाम दे दिया। तो लेट डायामीटर ऑफ अर्थ, डायामीटर ऑफ अर्थ हो गया जी d। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो गई, रेडियस RE, रेडियस ऑफ अर्थ। तो डायामीटर की हाफ होती है तो d अपॉन क्या हो गई d/2। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए कि पहले डायामीटर ऑफ मून भी लिख देते हैं। डायामीटर ऑफ मून क्या कह रहा है 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ। डायामीटर ऑफ अर्थ, अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। तो 1/4 अर्थ का डायामीटर क्या है d, तो इंटू डी, तो ये हो गया d/4। ठीक है, तो डायामीटर ऑफ मून क्या आ गया d/4। इसका 1/4 था तो 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे 100 होता तो 4 का डिवाइड कर दिया 25 आ जाता। अब ये हो गया। अब इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून तो इसे RM लिख देते हैं। RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, RM का मतलब रेडियस ऑफ मून। तो इसका और आधा करिए। भाई रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ होती है। तो ये d था तो d में 2 का डिवाइड किया। अब d/4 है तो इसमें फिर से 2 का डिवाइड करिए, तो 2 का यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया d/8। ये है। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो निकालना है तो किसका, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो रेशियो निकालना है। तो मून का सरफेस एरिया क्या होगा 4πRm²। RM का मतलब रेडियस ऑफ मून, तो 4πRE²। अर्थ को नीचे लिखा है तो रेडियस ऑफ अर्थ नीचे, तो 4π से 4π कैंसिल आ गया। सरफेस एरिया मून को क्या नाम दिया है मैंने S2, अर्थ को क्या नाम दिया है मैंने S1। तो RM रेडियस ऑफ मून, तो d/8 का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है RE d/2, तो ये d/2 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ RM² बचा, यही तो बचा है यहाँ पे RM² और यहाँ बचा है RE²। तो रेडियस ऑफ मून d/8 का स्क्वायर और d/2 का स्क्वायर, तो कितना हुआ जी d का स्क्वायर अपॉन 64 और d² और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो d² से d² कट गया, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 4 16 जा 64। तो S2/S1 कितना आया 1/16। भाई ये 1 टाइम यहाँ से ये 1 टाइम कटा तो 1/16 आंसर हो गया।
तो S2/S1 कितना आया 1/60। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है डायामीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द डायामीटर ऑफ मून, या यूं कह दीजिए डायामीटर ऑफ मून 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ का। तो डायामीटर ऑफ अर्थ हमने माना d, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी d/2। डायामीटर ऑफ मून कितना होगा 1/4, किसका, डायामीटर ऑफ अर्थ का। डायामीटर ऑफ अर्थ कितना है d, तो ये हो गया d/4। तो रेडियस कितनी हो गई, अब इसका भी याद करिए, तो d/4/2, तो d/8 हो गई। अब सरफेस एरिया मून का, सरफेस एरिया अर्थ का 4πr², 4πr², 4π से 4π कट गया, रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ रख दी, तो ये हो गया d², 8 का स्क्वायर 64, d², 2 का स्क्वायर 4, d² से d² कट गया, 4 से 16 टाइम कट गया आंसर। ठीक।